अब मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। पहला वाला मेरा कायम है कि क्या अगर कहीं पर कोई ऐसी घटना हो, कोई आप पर आवाज उठाए, कोई नारे लगाए, तो पुलिस के पास जाएंगे या पत्थर चलाएंगे? पहला प्रश्न ये। क्या कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? कानून व्यवस्था पर मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को भरोसा नहीं है? और दूसरा आप कह रहे हैं नहीं, मैं, अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूं क्योंकि वहां पत्थर चले इसलिए पूछ रहा हूं। मैं क्यों कहूंगा? सबसे ज्यादा इस देश के कानून पर मुसलमान भरोसा करते हैं। ओह, अब मैं फिर वो तहसीन भाई कहेंगे कि कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, हंसना नहीं चाहिए, लेकिन आप ऐसी बात करेंगे आप इसलिए कह रहे हैं ना, कौन हम तो हमेशा कोर्ट के फैसले को मानते रहे, लेकिन वो पुलिस कोर्ट के फैसले को तो मानिएगा, अब कोर्ट पे पत्थर थोड़ी ही चला दीजिएगा। नहीं है भैया, अब उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो मानना ही है। उसमें क्या पत्थर चलाइएगा क्या? इसीलिए पुलिस को लेटर लिखा है पहले, इसीलिए पुलिस को लेटर लिखा है, पुलिस को भरोसा है। इसीलिए मैं एक और चीज पूछ रहा हूं। जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि पीएफआई का कोई सदस्य इस जगह पर नहीं था करौली में, तो वहां किसने पत्थर पहले चलाया, नहीं चलाया, ये सब आपको कैसे पता है? हम क्यों माने कि आप ठीक कह रहे हैं? हमने ये भी नहीं आप कहा सही कह रहे हैं। वहां जो नारे लगे वो आप जो कह रहे हैं वही लगे। मैं क्यों मान लूं? मैं क्यों मानूं वहां पर पेट्रोल बम लाया गया? ये आपकी बात क्यों मानूं जब आपका कोई सदस्य ही नहीं है वहां पर? तो फिर आपके वीडियो क्यों माने हम लोग? अरे भाई, हमारा तो रिपोर्टर है, आपका सदस्य नहीं है ना। मेरा तो रिपोर्टर इन्वेस्टिगेट करके ला रहा है। आप कहां हैं? आप क्या हैं जब वहां कुछ नहीं है आपका? तो आप जीरो हैं। आप इसका मतलब जबरदस्ती डिफेंड कर रहे हैं। आपने धर्म का रास्ता पकड़ लिया, आपको मुसलमान को डिफेंड करना ये आपने तय कर लिया। जब आपका वहां कोई है नहीं, तो कैसे आप फैक्ट रख रहे हैं? आप एक तरफा कर रहे हैं, आप एक तरफा कर रहे हैं, हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं भाई। मैं तो अगर वहां से दूसरा पक्ष आएगा वो भी दिखा दूंगा। अभी जो है वो दिखा रहा हूं, लेकिन आप जब आप वहां है ही नहीं तो आप कैसे बोल रहे हैं? एक बार भी नहीं कहा कि भड़काऊ नारे, आपने एक बार भी नहीं कहा कि भड़काऊ नारे नहीं लगाने चाहिए थे। आपने एक बार भी नहीं कहा मैंने कि इस तरीके से हिंदू नववर्ष के मौके पर हथियार लेकर नहीं आना चाहिए था। मैं एक बात बैठकर कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, भड़काऊ नारा लगे, कुछ भी हो, उसका तरीका है पुलिस के पास जाना। उसका तरीका नहीं है कि पत्थर उठा के सामने वाले को वहीं निपटा देना। उसका तरीका नहीं है कि डंडा लेके दौड़ा देना। उसकी निंदा नहीं करेंगे आप? अरे भाई, ये निंदा नहीं है तो और क्या है कि मैं कह रहा हूं कि पुलिस के पास जाना था। पुलिस क्या करती? उनको दामाद थोड़ी बनाकर घुमाती, उनको अंदर करती। तो ये निंदा ही करना तो है। मैं तो कह रहा हूं उनको अंदर कर दीजिए। अगर ऐसा नारा लगाया तो अंदर कर दीजिए। किसने मना किया? क्या कहेंगे आप? नहीं, पत्थर फेंकने वालों से आप कह रहे हैं पुलिस के पास जाना चाहिए था। नारा लगाने वालों से आप क्या कहेंगे? नारा लगाने वालों से कहूं कि आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं ना कि नारा लगा। मेरे पास तो वीडियो नहीं है, लेकिन जो नारा लगा रहा है उससे, उसके लिए पुलिस से कह रहा हूं मैं। मेरी बात सुनिए। आप सेलेक्टिव वीडियो डाले ना सर। मैं तो पुलिस को कह रहा हूं उठा के अंदर डालो, और क्या कहूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चौराहे पे फांसी दिलवा दूं क्या? जो आग लगाई उनके साथ क्या करना चाहिए? अरे उनको जेल में डालो। नहीं, उनको जेल में डालो। आग लगाई उनके साथ क्या करना चाहिए? जेल में डालो। पत्थर से नहीं मारो, तालिबान नहीं है यहाँ। वालों को दिखाइए ना। हम अफगानिस्तान में नहीं है। वालों को आप दिखाइए ना। अरे वीडियो आएगा दिखाएंगे। आप आग लगाने वालों को वीडियो आएगा तो दिखाएंगे। नहीं है वीडियो तो कैसे दिखाएं? आपके कहने में दिखा दे। जब आपका करौली, अरे भाई आपने वीडियो डाला, मुझे क्या पता आप ठीक डाल रहे हैं। आपका करौली में आप कह रहे हो कोई आदमी नहीं है। कहाँ का वीडियो क्या है? मैं कैसे उठा के डाल दूं? नहीं, मैंने हमारे पास वीडियो मिले और भी बहुत सारे वीडियो आ गए और सारे। आप भेजिए, मेरा रिपोर्टर वेरीफाई कर देगा, मैं दिखा दूंगा। आग लगाने वालों को आप नहीं दिखाएंगे। आप आग लगाने वालों को नहीं दिखाएंगे, मतलब साफ है। ये आपने तय कर लिया। आप आग लगाने वालों को नहीं दिखाएंगे। आपने तय कर लिया। साफ दिख रहे हैं। आपने तय कर लिया, मैं नहीं दिखाऊंगा। दिख रहे हैं। हाँ, नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको नहीं दिखाना है वो। ठीक है, आपको एक तरफा दिखाना है बस। एक तरफ। मैं इसका कोई हिसाब नहीं दे सकता बॉस कि कैसे क्या दिखाना है, कैसे क्या दिखाना है, नहीं दिखाना है। आप यही काम कीजिए, जहर भरिए दूसरे के दिमाग में। उसको कभी मत कहिए कि पत्थर फेंकना गलत था। गलत है। संजू वर्मा जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? गलत है, पत्थर फेंकना गलत है। चलिए एक वक्त मान लेते हैं कि जो यहाँ पर पीएफआई के महाशय बैठे हैं, वो जो कह रहे हैं वही सत्य है। सुशांत सिन्हा जी की बात पर गौर नहीं फरमाते, हर्षवर्धन जी की बात नहीं सुनते, संजू वर्मा की बात नहीं सुनते, पर तहसीन पूनावाला और उनकी पार्टी को गौर से एक चीज सुननी चाहिए। मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ 30 लोगों को जो कि अशोक गहलोत की सरकार के तहत काम करते हैं। एक तो मैंने पहले कहा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत, एक है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर हवा सिंह घुमरिया, और तीसरे हैं एमएल लाथेर, डीजीपी राजस्थान के। और तीनों ने एक चीज कही है सुशांत जी
कि हाँ, पुलिस से लापरवाही हुई है और जो दंगा हुआ वो रोका जा सकता था। ये संजू वर्मा नहीं कह रही, अशोक गहलोत की सरकार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर घुमरिया, डीजीपी मिस्टर लाथेर और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं। इसीलिए साफ शब्दों में कह देती हूं, अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पर धौलपुर में एक युवती का सामूहिक बलात्कार हुआ था, तब भी अशोक गहलोत चुप थे। अलवर में एक माइनर 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, तब भी अशोक गहलोत चुप थे। उनके मंत्री शांति धारीवाल गहलोत सरकार के कहते थे राजस्थान में तो ज्यादा बलात्कार इसीलिए होते हैं क्योंकि ये मर्दों का राज्य है, ये मर्दों का राज्य है। इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं अशोक गहलोत की सरकार के मंत्रिमंडल के एक सीनियर मंत्री। तो अशोक गहलोत से क्या उम्मीद की और जा सकती विधानसभा है? में खड़े होकर करते हैं, बाहर नहीं करते, विधानसभा में बोलते हैं। और बस मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं। यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं। तुम अपना दाम तो बोलो, तुम अपना दाम तो बोलो, यहाँ ईमान भी दिखते हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार अपना ईमान बेच चुकी है, यही सत्य है। जवाब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं तहसीन भाई आपके पास। हर्षवर्धन जी, क्या जिस दिन अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने खड़े होकर यह कहा कि नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि यह कानून व्यवस्था बनी रहे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, उसी वक्त उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि उनके बूते का नहीं है इसको कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने ठीक से मेंटेन नहीं किया और ये उनकी गलती है? नहीं, निश्चित तौर पर। और ये चूंकि पुराने उदाहरण हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आप किसी भी चीज पर, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि ये जो सेकुलर ब्रांड पॉलिटिक्स है जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर पर वही सब निकलता है, वो दिल्ली पुलिस चूंकि उनके हाथ में नहीं है तो इसलिए ताहिर हुसैन जेल में है, मतलूब अहमद है अभी भगोड़ा है, हो सकता है पकड़ लिया जाए या पकड़ लिया गया हो या जो भी हो रहा हो, ये तो अशोक गहलोत जी बताएंगे। लेकिन ये दरअसल वो वाली कोशिश है ना जिसमें केंद्र की सरकार है, राज्यों को सब कुछ अपने हिसाब से, उनको सारे संघीय ढांचे के अधिकार पता है, लेकिन दादरी में अखलाक होता है तो अखिलेश यादव दोषी नहीं होते, और करौली में दंगा होता है तो वहां भी अशोक गहलोत दोषी नहीं होते। ये सेकुलर ब्रांड की पॉलिटिक्स है, इसको समझिए। वाला जवाब दीजिए। बहुत कुछ बर्बाद कर रहा है। त्रिपाठी जी ने बहुत सही कहा, जो अखलाक की बात उन्होंने की, इसलिए बीजेपी पे आरोप लगाया जाता है क्योंकि वहां पर जो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेश शर्मा थे, उन्होंने तिरंगा लपेटा, तिरंगा जिसके लिए मैं बलिदान दे सकता हूं अपनी जिंदगी का, उस व्यक्ति पर जो आरोपी था, इसलिए बीजेपी पे आरोप लगता है। जो जयंत सिन्हा थी, जो मिनिस्टर, उन्होंने फूलों की माला से उन लोगों का स्वागत किया जो लोग कॉन्विक्टेड थे लिंचिंग के अंदर, इसलिए बीजेपी आरोप लगाया जाता है। ये कांग्रेस में नहीं होता। मैं संजू वर्मा जी से एक सवाल पूछ के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। संजू वर्मा जी और आपने, सुशांत भाई ने पूछा कि कांग्रेस की क्या राय होनी चाहिए पीएफआई के बारे में। मैंने हमेशा आपके चैनल पे कहा पीएफआई को बैन करना चाहिए, लेकिन ये है नो प्रपोजल टू बैन एसडीपीआई एंड पीएफआई। ये कहते हैं कर्नाटका के गृह मंत्री 8 मार्च 2022 के 100 से मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसपे आप भी विश्वास करते, मैं भी विश्वास करता, टाइम्स ऑफ इंडिया फेक न्यूज नहीं चलाता। तो अब कर्नाटका में क्यों बैन नहीं करते?